सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीश खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु धन्वन्तरीक्तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग स्मृति सागर रस इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम लोग स्मृति सागर रस जब पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक उसके घटक द्रव्य को देखना है, समझना है, और फिर यह क्यों काम करता है स्मृति को बढ़ाने के लिए, और कौन कौन सी व्याधियों में इसका उपयोग हो सकता है, यह सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्मृति सागर रस अगर हम लोग देखें तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ रस योग सागर नाम का पुस्तक है, उसका आधार लेके मैं बता रहा हूँ। और यही चीज योग रत्नाकर में भी बताया है। योग रत्नाकर में जो श्लोक है वो मैं पहले बताता हूँ, फिर उसका सब मैं अर्थ और क्या का उपयोग है ये मैं बताता हूँ। इसमें बोला है कि रसम गंधक ताला नाम सशीला ताम्र भस्मा नाम शुद्धा नाम मूर्छिता नाम च चूर्णम भाव्यम वचामृत एक विंशति तथा यश्चात् ब्राह्मी बारा तथैव च कटभि बीज तैलेन भावयेत वारकम स्मृति सागर नामायम। तो ये इसमें क्या क्या है घटक द्रव्य, तो शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, हरताल, मनशिला, ताम्र भस्म, ये सब उत्तम प्रकार से लेके मिश्रण करना है, एकत्रित करना है। और जो वचा है जिसको हम स्मृति बढ़ाने के लिए या मेध्य के रूप में जानते हैं, वचा के काढ़ा का 21 भावना देना है। उसके बाद में ब्राह्मी के स्वरस की 21 भावना देना है। उसके बाद में ज्योतिषमती के रस की 21 भावना देना है। तो ये जो भावना देते हैं वचा का, फिर जो ब्राह्मी का और ज्योतिषमती का, तीनों मेध्य दवाइयां और संज्ञा स्थापन गण में आती हैं। तो इस तरह से फिर उसकी गोलियां बना लिया जाता है एक एक गुंजा की, तो इसको स्मृति सागर रस बोलते हैं। इसी में अगर स्वर्ण भस्म मिला दिया जाए तो वह स्वर्ण युक्त स्मृति सागर रस बन जाता है। अगर स्वर्ण नहीं मिलाया जाए तो बिना स्वर्ण का स्मृति सागर रस बन जाता है। योग रत्नाकर में श्लोक में बताया कि रसो अपस्मार नाशना, ये अपस्मार क्योंकि स्मृति अपगम, जब अपस्मार मिर्गी का झटका आता है तो इंसान स्मृति को भूल जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। प्रज्ञापराध में भी ऐसे बोलते हैं कि धी धृति स्मृति विभ्रंश यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम विजानियत सर्वदोष प्रकोपजम। प्रज्ञापराध करते समय भी स्मृति भ्रंश ऐसा शब्द आया है। उन्माद में भी स्मृति का कहीं ना कहीं नाश होता है, इसलिए इंसान ऐसा करता है। तो ये अपस्मार में काम करता है। उन्माद, मानसिक रोगों में, जितना भी माइंड से रिलेटेड बीमारियां हैं उन सब में स्मृति सागर रस का प्रयोग होता है। सर्पिशा माश मात्रो अयम भुक्तो हन्याद अपस्मृतिम, मतलब ये घी के साथ प्रयोग करते हैं। सर्पिशा माश मात्रो अयम मतलब घी के साथ सेवन करते हैं तो ये अपस्मृति जो है, मतलब स्मृति नाश है, उसको ये ठीक कर देता है। जहां पे डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है उसमें ये काम करता है। और हमारे आदरणीय गुरुजी बताते हैं कि हर ऑर्गन की, हर सेल की एक स्मृति होती है। हर बीमारी में हमें स्मृति का और बुद्धि मेधा का विचार करना चाहिए। हर सेल जो है वो अपना खुद डिसाइड करता है। हम लोग अन्न खा रहे हैं, उसका पचन क्रिया हो रहा है, वो सारा आहार रस बन रहा है, उससे अलग अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप ही होता है।
मल त्याग भी हो रहा है, तो अपने आप हो रहा है। हम लोग कुछ काम मतलब कर रहे हैं, कुछ काम अपने आप हो रही है। तो मतलब हर सेल, हर टिश्यू का अपना अपना स्मृति रहता है, वो उस हिसाब से काम करता है। तो जब बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और कार्य उनका खराब हो रहा है, तो वह स्मृति हर सेल का, हर ऑर्गन का भी या हर स्रोतस का भी गड़बड़ा जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें, क्योंकि मन है वो केवल, हम सोचते हैं कि हृदयस्थ है, शिरस्थ है मन, और स्मृति केवल दिमाग में, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच मानता है। तो हम लोग हर बीमारी में इस दवाई का ज्यादा अच्छा होगा, और ऐसा अनुभव में आया है कि फायदा होता है। अब स्मृति सागर रस जो है, यह अपने ब्रेन पे, सहस्त्राकार पे बहुत अच्छा काम करता है। वात वाहिनियों पे शामक प्रभाव करता है। आज्ञा वाहिनियां जो है उस पे अच्छा काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, लोटर, अपर मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, फिर नर्व के प्लेक्सेस, हर चीज पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। और अगर हम लोग देखें तो महावात विध्वंसक है, एकांग वीर रस है, स्मृति सागर रस है। ये वात का शमन करने वाली तीन चीजें, त्रयी ऐसे बोलते हैं। महावात विध्वंसक रस, एकांग वीर रस और स्मृति सागर रस। तो स्निग्ध गुण भूयिष्ठ जो रसायन, अगर हम लोग देखें स्निग्ध गुण वाले रसायन, तो उसमें इसकी गणना की गई है स्मृति सागर रस की। स्मृति सागर रस का उपयोग जो है वो उन्माद व्याधि में बहुत ज्यादा होता है। उन्माद केवल ऐसा नहीं है कि केवल मनोवृत्ति का विभ्रम हो गया इसीलिए हो गया है। जो लोग अल्प सत्व के मनुष्य रहते हैं, उनको भी ये मानसिक व्याधि होती है। वो कोई भी चीजों को, अनफेवरेबल जो भी चीजें आती हैं लाइफ में, सिचुएशन, उसको वो टैकल नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं या उन्मादी हो जाते हैं। या तो वो क्रोध वाले उन्माद में जाते हैं, या फिर वो अवसाद वाले उन्माद में, मतलब कफज उन्माद की तरफ जाते हैं, या अ, पित्तज उन्माद में जाते हैं, या वातज उन्माद में अगर जाए। इन सब में हम स्मृति सागर रस देंगे तो मन को ये बलवान करता है, इसलिए इसका रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अपस्मार अगर हम लोग देखें, मिर्गी का झटका आ रहा है, कन्वर्जन हो रहे हैं, एपिलेप्सी हो रहे हैं, तो ये केवल मानसिक व्याधि नहीं है। ये और भी कारणों के वजह से लक्षणात्मक भी हो सकता है, व्याधि स्वरूप में भी, स्वतंत्र रूप में भी हो सकता है, या परतंत्र रूप में भी हो सकता है। उन्माद भी जो है वह भी अनेक व्याधियों के लक्षण के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि कोई बुखार से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है, डिप्रेशन में है, तो वह बहुत ज्यादा टॉकिंग करेगा डिप्रेशन की वजह से, तो वो लक्षण रूप में भी हो सकता है, स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, परतंत्र रूप से उन्मादी भी हो सकता है। उसकी सिचुएशन ऐसे आ रही है इसलिए हो सकता है। तो ये होता है कि मन में जो क्रोधी स्वभाव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, आकांक्षाएं जो है, एक्सपेक्टेशन है लाइफ की, वह पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या करें? तो जो मनोवृत्ति है उसको बलवान करने का काम जो है, या सहनशीलता, जो धैर्य की कमी आजकल पाई जा रही है, सहनशीलता धैर्य की कमी कम हो रही है लोगों में, क्योंकि ऐसा लाइफ ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर जगह से प्रेशर पड़ रहा है लाइफ में। तो या किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो लोग को जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी वो बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उनको कोई भी जरूरी बातें जो रहती है उसमें वह जल्दी से उसको रिएक्ट कर देते हैं, मतलब उसको कोई चीजों को धैर्य से सोचना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है। तो इन सब में जब मानसिक क्षोभ होता है, मतलब मेंटल इरिटेशन या ट्रॉमा होता है, तो इंसान उन्माद में जाएगा या अपस्मार में जाएगा। स्त्रियों का भी स्वभाव जो रहता है, माताओं बहनों का, वो स्वभाव जो रहता है मृदु रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड, या फिर मतलब सुती का अवस्था में, या लाइफ में करियर बनाना है, ऐसे उनको भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है लाइफ में। मतलब ऐसे सिचुएशन आती है कि उनपे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे शादी हो गया, दूसरे के घर जाना है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मन के विरुद्ध चीजें होती हैं। तो वो लोग ना, कभी कभी ऐसा नहीं है उनमें सहनशीलता है, लेकिन जो लोग नहीं सहन कर पाते हैं उनमें बहुत ज्यादा मानसिक, बहुत ज्यादा विकार आ जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में रहती हैं, क्रोध में रहती हैं। सब लोग का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादातर जिनको ये तकलीफ हो रही है उनके बारे में बता रहा हूँ। जो लोग स्ट्रांग होती हैं वो तो सब कुछ कर लेती हैं, उनको दवाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते उनसे रिलेटेड बता रहा हूँ। तो जिनको हो रहा है मानसिक उन्माद, उनमें
यह दवाई जो है स्मृति सागर रस, वो अगर दे दिया तो थोड़ा बल मिल गया ना, तो वो और ज्यादा काम करने लगती है, सक्षम हो जाती है। इसी तरह से गर्भाशय का उन्माद या भूतोन्माद तरुण लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, यंग में बहुत ज्यादा होता है। और उन लोग का स्वभाव बहुत कोमल होता है, बहुत मृदु होता है। और वो लोग ना चिड़चिड़ स्वभाव किसी किसी का होता है, ऐसे सिचुएशन आती है कि, और मेंसेस रिलेटेड भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है स्वभाव, बहुत इरिटेट होता है, बहुत ज्यादा क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ऐसा शरीर बनाया गया है। क्योंकि पुरुषों में ऐसे मेंसेस नहीं आते, लेकिन स्त्रियों में आते हैं, उनको फिर काम नहीं किया जाता है, इरिटेशन होता है। ऐसे में अगर हम लोग मतलब हम जटामांसी का प्रयोग करते हैं, या फिर उशीर, काला उशीर का प्रयोग करते हैं, तो मानस शास्त्र के हिसाब से उसमें फायदा होगा, मन पे काम होगा। लेकिन अगर हम लोग ताप्यादि लौ के साथ में, ताप्यादि लौ का गामित्व भी अपस्मारक है, रक्त का प्रसादन करके उसमें भी काम करता है। और क्या होता है कि पित्त विशिष्ट लक्षण, जब पित्त बढ़ने की वजह से जब क्रोध आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो कभी कभी चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, घबराहट हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तब ताप्यादि लौ जो है वो शीत वीर्यात्मक द्रव्य, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और कभी कभी बात के सिम्टम आते हैं कि आंखों के आगे बहुत ज्यादा अंधेरा छा रहा है, या फिर चींटियां काटने जैसा फील हो रहा है, या फिर गले एक खरखर आवाज आ रही है, हाथ पैर में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है। और तो कफ के बीमारियां होती हैं कि बहुत ज्यादा शीत पित्त जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर खुजली आ रही है, से पानी आ रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा जड़पना हो रहा है, कफ के सिम्टम हो रहा है, स्टैमित्य हो रहा है, गीले कपड़े जैसा हो रहा है, कफ बुश्ड, और या स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, या फिर पेट फूल रहा है, पेट में लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, गर्भाशय के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे जड़पना आ रहा है, उल्टी हो रही है, या नौशिया फील हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इसको हम गर्भाशय उन्माद, कहीं ना कहीं मन रहता है, उसकी स्मृति रहती है, अगर वहां पे गड़बड़ा रहे हैं, तो जो ये जो बोला जाता है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस, वो गड़बड़ हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में स्मृति सागर रस जो है वो तीनों दोष के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और अमृत के समान कार्य करता है। किसी किसी को मतलब ये हिस्ट्रिया की सिम्टम्स रहते हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा उनको आक्षेपक जैसे झटके आ रहे हैं, ऐसे में अगर हम लोग, और फिर झटके आते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है, मन भी दुखी रहता है, और पूरा वो सिस्टम गड़बड़ाया हुआ रहता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ऐसे में स्मृति सागर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उन्माद का अगर कारण देखें तो क्रोध हो सकता है, शोक हो सकता है, भय हो सकता है, काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम ऐसे बोलते हैं, तो दोष बिगड़े हुए रहते हैं, तो स्मृति सागर रस का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अफीम बीज का भी प्रयोग अगर हम लोग करें उन्माद में, तो वो मॉर्फिन के ड्रग्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और या फिर मॉर्फिन रिलेटेड कोई टॉक्सिसिटी हुई है, या मॉर्फिन रिलेटेड जो ड्रग एब्यूज्ड हैं, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनसे अगर उनको निकालना है तो वो लोग मतलब वो सह नहीं पाते हैं अगर वो ड्रग्स बंद कर दिया जाए, या अल्कोहल अब्यूज जो रहते हैं, अल्कोहल एडिक्ट रहते हैं, ऐसे में स्मृति सागर रस जो है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। जो लोग गंजेड़ी लोग रहते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, या अल्कोहल पीते हैं, दारूबाज लोग रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम लोग ताप्यादि लौह के साथ प्रयोग करें और स्मृति सागर रस का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं थोड़ा बताया हूं, उसके बाद आप लोग भी थोड़ा कुछ बताइए, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आप लोग स्मृति सागर रस के बारे में कुछ बोलना, डॉक्टर महेंद्र सर, नमस्कार कृपया। सर। आप प्रणाम सर, कृपया बोलिए सर। स्मृति सागर के रस के बारे में आपने वैसे बहुत कुछ बता दिया, इसमें कुछ छोड़ा तो है नहीं। वैसे इसमें तीन पारद, गंधक, हड़ताल और मेंसल और ताम्र ये है, और साथ में ब्राह्मी की 21 भावना और बचा की 21 भावना और ज्योतिषमती तेल की एक भावना दी हुई है। तो जब इनके हम कर्म अलग अलग देखते हैं, तो जो हड़ताल का गुण है वो विशेष रूप से रक्त, क्योंकि उष्ण होता है, और जो आप जो अपस्मार वगैरह में जो होता है उसमें आवरण होता है,
तो आवरण के कारण ही उसका जो जो आक्षेप वगैरह उस तरह का होता है, और उसी के कारण जो उन्माद के रोग भी होते हैं। और इसके अलावा ये रक्त दोषों पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें कुष्ठ वगैरह, विषत वगैरह सारा कुछ बताया, और रसायन भी इसको बताया गया है। और जो मनयशला है उसको, उसके बारे में कहा भी है कि मनयशला कटु तिक्ता स्निग्ध उष्णा लेखनी गुरु का श्वासरा कामम भूत उपद्रव नाशनी अग्निमांद क्षय अंतरी कंडुवती नाशनी रसायनी ज्वर हरा वर्णा कामम पिशापहा। मतलब ये रसायन का भी काम करेगी और पॉइजन को भी दूर करेगी। मतलब जो हमारे रक्त में किसी तरह की जो पॉइजन, चाहे अग्निमांद के कारण आ गया हो, अजीर्ण का हो, या किसी केमिकल वगैरह से आ गया हो, किसी तरह से शोक वगैरह हो, और उसके कारण जो हमारे शरीर में पॉइजन आ गया उसको दूर करता है। इसके अलावा जो ताम्र के बारे में यदि हम देखें तो ताम्र का भी इसी तरह का प्रयोग है। ताम्र को बताया गया है रपि प्रियंतु सुश्रुतम पे शूल नियत पूदनम अम्ल पित्त प्रशमनम यकृत पिल्योदरम और अपस्मार प्रशमनम विसूचि अग्नि अग्नि शमनम आक्षेप अहम ग्रंथ्यम तथा खल्ली व्रण नाशनम। मतलब अपस्मार में काम करेगी, आक्षेप पे भी काम करेगी, और हमारे यकृत पिलिया पे भी काम करेगी, साथ में रक्त मज्जा क्या नाम है बोन मेरो पे भी काम करेगी, जिससे हमारी जो वो बनेगी, क्या नाम है, आगे की जो धातु बनेगी वो अच्छा पोषण होगा उससे। इसके अलावा हम यदि हम इनके तीनों के बारे में जो इनमें भावना दी हुई है उनके बारे में विचार करें तो जो ब्राह्मी है उसके बारे में कहा है कि ब्राह्मी को पिछलया युक्ता सर उन्माद विमर्दनी वैसी स्थपनी मेध्या वाक्य स्वरूप स्मृति का परा। मतलब स्मृति को बहुत अच्छा देने वाली है। इसके अलावा हम यदि ज्योतिषमती के बारे में देखें तो वो मनोवैर अस्थिवैर पर काम करती है और मेद्य भी है। और यदि मॉडर्न के हिसाब से देखें तो डोपामिन का निर्माण बहुत अच्छा करती है वो। इसके अलावा यदि बच्चा के बारे में हम देखें जिसमें 21 भावना दी हुई है इसमें, तो प्राणवय स्रोतस पे और ये संज्ञा स्थापन भी है, श्रोत विरेचन भी है। तो इस तरह यदि पूरी तरह इसको देखें तो ये अपने इसमें जो शरीर के रोग हैं, क्योंकि अपस्मार और अनुमाद मात्र मानसिक रोग नहीं है, ये शरीर के रोग भी है, क्योंकि दूषित अन्नपान है, खाना पीना है उस तरह से उल्टा सीधा, या किसी तरह का अग्निमांदिक वगैरह से है, तो उस सबसे ये दोनों रोग, दूषित खाना है, सड़ा भुसा खाना है, या जो आजकल फर्मेंटेशन वगैरह का खाना है, इस तरह के खाने से ही अपने को ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए पूरी तरह विचार करें अपन तो ये सारे प्रकार में अपना काम करता है, क्योंकि शरीर में भी काम करेगा और मानसिक भी काम करेगा। और इसमें अपन इसको अलग अलग अनुपान के हिसाब से सारस्वत राष्ट्र वगैरह, या ब्राह्मी रसायन है, या ब्राह्मी घृत है, या अपना कल्याणक अवले है, या फिर चैतस घृत है, महापैशाच घृत है, उनके साथ में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। अब छोटे बच्चे जो रहते हैं उन लोगों को बाल ग्रह बहुत ज्यादा हो जाता है। बाल ग्रह में स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें स्मृति सागर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बाल ग्रह का अटैक हुआ, उसके वजह से एडीएचडी का प्रॉब्लम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, या डिलेड माइलस्टोन होता है। ऐसे बहुत पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत कष्ट में रहते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उसमें स्मृति सागर रस का बहुत प्रयोग होता है। बाल ग्रह एक स्वतंत्र व्याधि ना होके परतंत्र उसमें सिम्टम्स आते हैं, और उसके रिलेटेड हमें सिम्टम्स दिखते हैं बाल ग्रह से रिलेटेड। तो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको और भी कोई बीमारी हुई रहती है और उसके वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, ऐसा हमको देखने को मिलता है। जैसे पेट की कोई बीमारियां हो गई, लीवर की कोई बीमारियां हो गई, या उनको ज्वर आया, मेनिंजाइटिस हुआ, या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशन अगर वो ठीक नहीं हुआ, उसके कॉम्प्लिकेशन के वजह से शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही हैं, तो उसके वजह से माइंड पे इफेक्ट हो रहा है। जैसे स्कंद ग्रह, पुतना ग्रह, अहिपुतना, शीत पुतना, ये बाल ग्रह होते हैं, तो उसका इफेक्ट सहस्त्राकार, सहस्त्रावरण, सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पे पड़ता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि माइंड पे इफेक्ट होने की वजह से बच्चा जो रहता है वह उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो डिले हो जाता है, उसका ग्रोथ डिलेड माइलस्टोन होता है।
या तो ऐसे में अगर हम लोगों को बच्चे में बहुत ज्यादा तंद्रा के सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर उसमें उन्माद या अपस्मार के सिम्टम्स हैं, या पोस्ट एक बार झटका आ गया उसको ब्रेन का, और उसके वजह से वह अच्छे से ग्रोथ वगैरह नहीं कर पा रहे, ऐसे करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जो सुन्न पड़ गए बच्चे, उसमें स्मृति सागर रस का बहुत ज्यादा प्रयोग पड़ता है, फायदा होता है। पक्षाघात जैसे सिम्टम्स होते हैं, पैरालिसिस अगर हुआ है, पैरालिसिस में पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा उनमें मस्तिष्क में आघात हुआ रहता है, हिमरेजिक शॉक रहता है, या इश्चेमिक चेंजेस रहते हैं। ऐसे में हम लोग जो भी द्रव्य दे रहे हैं उसके साथ में अगर स्मृति सागर रख दें तो बहुत अच्छा पैदा हो। कैसे काम करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि पक्षाघात की जब एक्यूट कंडीशन रहती है, तो वो जब एक्यूट कंडीशन के झटके आना सब खत्म हुआ, जैसे शुरुआत में पक्षाघात हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट जो है वो पैरालाइज्ड हो गया है एक साइड का। वो आप लोगों ने पढ़ा है सारा पैथोलॉजी। तो उसमें हम लोग जो दवाइयां देते हैं उसके साथ में, जैसे हम लोग पक्षाघात है तो सस्ने विरेचनम ऐसे बोला जाता है, वो विरेचन करने के साथ में हम लोग स्मृति सागर का प्रयोग करते हैं, तो वह जो शरीर में जड़पना है, या फिर चींटियां काट रही हैं, ऐसे टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग आई है, बोलते टाइम जीभ जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, मतलब जीवा जाड्यता हो गई है, अब शरीर काम नहीं कर पा रहा है, मुंह से लार आ रहा है पैरालिसिस में, या जो भाग दुष्ट हो गया है उसके ऑपोजिट साइड बहुत जड़पना आ गया है। ब्रेन का एक साइड में अगर हुआ है तो राइट साइड में, हो तो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में होगा। ऐसे में स्मृति सागर रस जो है वो ब्रेन का जो संप्राप्ति ब्रेन में जो हुआ है उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से जहाँ पे यकृत का है, ऐसे कंडीशन में जब प्रेगनेंसी रहती है, यकृत संकोच और गर्भवात, ऐसे में यकृत संकोच की वजह से आंखें पीली हो जाती हैं, पूरा शरीर पीला हो जाता है, शौच जो है वो सफेद होता है रुधिर कमला की तरह, उल्टी होती है, और बाद में फिर झटके आने लगते हैं, और उसमें पित्त भुज लक्षण होते हैं, तब ताप्यादिलो बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन अगर उसके वजह से जड़पना ज्यादा आ रहा है, अग्निमांद्यता हो रही है, सुस्ती हो रही है, आंखों के आगे तंद्रा हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे धुंध आया है पूरे बॉडी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उल्टी आ रही है, नौशिया हो रही है, ऐसे में स्मृति सागर रस का प्रयोग प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा इसको हम देने से फायदा होता है। गर्भपात में तो ऐसा रहता है कि जाडे आदि लक्षण होते हैं, उल्टी आती है, तंद्रा होती है, थकावट बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्मृति सागर रस में, क्योंकि बच्चा पेट में है गर्भपात में, तो अगर कंडीशन ऐसी हो रही है तो इसमें कोई अनकॉन्शियस हो रहे हैं, मूर्छा आ रही है बार बार, उसमें स्मृति सागर रस देने से फायदा होता है। संन्यास रोग जो रहता है, कोमा, अगर सेप्टिसीमिया हो गया या कोई भी कारण से पेशेंट अगर कोमा में चला गया, तो उसमें मन क्षोभ भी कारण होता है या इन्फेक्शन भी कारण होता है। पेशेंट बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, वो कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता है, आंखें खुल भी रही हैं तो कोमा में, या आंखें बंद रहती है, कोमा में रहते हैं वो, उसको शुद्धि नहीं रहते वो क्या कर रहा है क्या नहीं, सुई जैसे जैसे सुई भी उसको चुभाया तो उसको पता नहीं चलता है, कोमा में रहते हैं। ऐसे में हम लोग जो बाकी दवाइयां दे रहे हैं, आईसीयू मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में अगर स्मृति सागर रस दे दिया जाए तो पेशेंट को, राइस ट्यूब से दिया जाए तो पेशेंट को रिकवर करने में फायदा होता है। लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, अगर वहां पे टीएलसी बढ़ा हुआ है, मतलब जो ये ग्लूकोसाइड काउंट बिगड़ा हुआ है, डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़े हुए हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन का इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन माइंड पे जो इफेक्ट हुआ है उसको ठीक करना है, तो स्मृति सागर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अपतानक और अपतंत्र में झटके आते हैं, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में इंफेक्शन हुआ रहता है, मस्तिष्क आवरण में कुछ ना कुछ दुष्टि हुई रहती है, और श्लेष्म कफ का उसमें अगर संसर्ग हो गया तो वो जाड्य आदि लक्षण होते हैं अपतंत्रक और अपतानक में, उसमें स्मृति सागर रस बहुत अच्छा फायदा करता है। आक्षेपक में झटके कम होने के बाद पूरे शरीर में जड़पना आता है, आंखें सुन्न पड़ जाती हैं, चीटियां काट रही हैं, ऐसा फील होता है, और मुंह से पानी आ रहा है, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है, ऐसे में स्मृति सागर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से सन्निपात के ज्वर होते हैं, जिसमें ग्रंथिक ज्वर होता है, आंतरिक ज्वर होता है, आक्षेपक ज्वर होता है, ये अलग अलग अवस्थाएं, भयंकर अवस्था होती है, उसमें वो
जब रिकवर कर जाता है पेशेंट, हम लोग बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, एलोपैथी की दवाई देते हैं, उसके बाद स्मृति भ्रंश, स्मृति नाश हो जाते हैं। ऐसे में भी हम लोग अगर स्मृति सागर रस को ब्राह्मी घृत के साथ दें, सारस्वत घृत के साथ दें, ज्योतिषमती स्वरस के साथ दें, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट के साथ दें, ब्राह्मी स्वरस के साथ दें, मेध द्रव्य के साथ, ये मधु का घृत के साथ दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्मृति भ्रंश जहां पर भी हो रहा है तो महावाद विध्वंसक रस भी काम करेगा, एकांगी रस भी काम करेगा, और स्मृति सागर रस भी काम करेगा। लेकिन कंडीशन के हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है कि कहाँ पे महावाद विध्वंसक करेगा, कहाँ पे एकांग वीर करेगा, कहाँ पे स्मृति सागर रस करेगा। इस द्रव्य में, जो स्मृति सागर रस में सारे द्रव्य जो हैं वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, हरताल और मनशिला, उष्ण तीक्ष्ण वैवाही है और योगवाही भी है। तो ये बुद्धि पे काम करने वाले द्रव्य है, क्योंकि इसमें बच्चा का भावना दिया हुआ है, ज्योतिषमती का भावना है, ब्राह्मी का भावना दिया है। तो ये भावना देने की वजह से उसमें कुछ अलग ही परिवर्तन आता है मेडिसिन का। तो वह क्या करता है कि गुणों का उत्कर्ष करा देता है और संस्कार से बहुत अच्छा हो जाता है। तो इनका कार्य जो है वो पूरा अपना ब्रेन पे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, फिर पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, उन सब में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये मन पे शामक प्रभाव डालता है, आक्षेप को दूर करता है, वात और कफ पे बहुत अच्छा काम होता है, और रस धातु पे, रक्त धातु पे, मांस पे बहुत अच्छा काम करता है। पारद आदि जो औषधियां डाली हैं इसमें, वो तीक्ष्ण उष्ण व्यवहारी और सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है। तो इसलिए इसका प्रयोग करके देखना चाहिए, आप लोग के पेशेंट ठीक होंगे। आप लोग इसको करिए। मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग का भी सुनना चाहता हूँ थोड़ा। डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी मैडम जी, आप स्मृति सागर रस का कोई अनुभव आपका है तो बताना चाहेंगी? कंचन मैडम जी। जी सर, मेरा बहुत अच्छा अनुभव है हाँ इस पे। जी। और आप बहुत अच्छा बता रहे थे सर। मैंने ना एक पेशेंट मेरा था, वातज उन्माद का पेशेंट था। तो उसे ना बहुत मतलब हेलोसिनेशन, और वो जैसे योगा प्राणायाम वगैरह करने वाला आदमी था एकदम। पर उसको ना कुछ ऐसे आघात हुआ था मन पे। उसने मुझे पूरा शेयर किया था क्या हुआ था। तो मतलब एक उसका दोस्त था, वो काफी क्लोज था, और वो उसने बात ही करना बंद कर दिया था। तो उसका उसके साथ जो एक अटैचमेंट था एक भाई के जैसा, तो वो उसको पूरा टूटा हुआ लग रहा था। उस पे बहुत ज्यादा आघात हुआ था, तो उसने मुझे पूरी बातें शेयर की थी। तो मैंने मेधावटी काफी दिन लिया था, पर उसका रिजल्ट ही मुझे नहीं दिख रहा था कि जैसे उसको चाहिए था कि मुझे एकदम अच्छा लग रहा है। तो उस पेशेंट में ना मैंने स्मृति सागर रस और बस्ती चिकित्सा दी थी। बस्ती चिकित्सा में उनको रेगुलर इसमें मैंने करीब करीब 21 मात्रा बस्तियां दी होगी धनवंतर तेल की। और मैंने वहां पे स्मृति सागर रस ऐड किया था। उन्होंने करीब करीब इसे 3 महीना खाया। अभी जस्ट मुझे अभी भी याद है वो पेशेंट क्या कंडीशन में था। और अभी भी जब भी मेरे पास आता है तो दूसरी प्रॉब्लम के लिए आता है, पर कभी वो बोलता नहीं है कि मुझे फिर से वो हेलुसिनेशन हो रहे हैं। मैंने अगर उसको पूछा भी तो बोलता मैम वो जो चीज थी वो पूरी निकल ही गई है, मतलब पूरा का पूरा नॉर्मल है। क्योंकि उसके घर वालों ने भी उसको, हाँ, मुझे बताया था कि मुझे कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाना है क्या इनको लेके वगैरह। क्योंकि ना वो प्राणायाम करते करते ही जैसे हाथ में चाकू है, और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपना वातज उन्माद में कैसे आदमी खुद होके नाचने लगता है या गाने लगता है, या फिर कोई भी ऐसे एक्टिविटी करता है कि जो मतलब वायु से जैसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है बॉडी में, वैसे ही वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसका माइंड एक्टिव हो जाता है वहां पे। तो वैसे ही कुछ मतलब हाथ को घुमाना, जैसे तलवार है हाथ में, ऐसे घुमा घुमा के वो पूरा उसका प्राणायाम कंप्लीट करता था। मतलब उसको वो स्टेज में था कि उसको समझ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो बता देता था सब आके। तो उसमें पेशेंट में सर अभी इतना नॉर्मल है वो कि वो रेलवे में ऑफिसर है। तो एकदम नॉर्मल हो गया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे ये मेडिसिन का। बाकी पेशेंट में तो मैं मोस्टली मेधावटी, मेमोरोग्रिड, मेधाक्वाथ है, न्यूरोग्रिड वगैरह ये चलाती हूँ। पर वो पेशेंट का मुझे अभी भी याद है कि स्मृति सागर मैंने उसमें चलाया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। जी सर। और किसी को बताना है अपना अनुभव? हेलो, बताइए किसका अनुभव होगा स्मृति सागर पे तो।
इसका नाम ही स्मृति सागर है, मतलब स्मृति को बढ़ाने वाला। जैसे सागर जैसे बहुत अथांग है, वैसे ही इसका मतलब कार्य भी वैसे ही बहुत बड़ा कार्य है। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिसने भी ट्राई की होगी वो उनका एक्सपीरियंस शेयर के किए करे, या फिर जिन्होंने नहीं किया होगा वो जरूर ट्राई करे और बताए कि उनको क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और अभी मैंने एक्चुअली में स्मृति सागर रस यूज नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बट आगे करूंगी मैं अपना। बिल्कुल जी मैम, मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जरूर करना और जरूर बताना आप। और कौन कौन बताना चाहेगा? बहुत सारे लोग हैं पर कोई बोल ही नहीं रहा है। हरिहर सर, आप बताना चाहेंगे कुछ? गंगवार सर। चलिए मैं बताना चाहता हूँ। महेंद्र सर, आप बोलिए सर, महेंद्र सर। मैं ये कह रहा था, हार्ट के रोगों में यदि अर्जुन अर्जुन वगैरह के साथ में, और यदि हजारनवरस वगैरह के साथ में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो अपने को रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। क्योंकि अधिकांश जो दिक्कतें होती हैं वो मन के विकार के कारण होती हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी के तनाव के कारण ही हार्ट की बीमारी होती है। तो ये हार्ट के बारे में यदि अपन इसको लेके चलें, और एक जो लेडीज के होता है, ये क्या नाम है, यूट्रस में फाइब्रोड वगैरह, और कई बार बच्चा वगैरह नहीं होने के कारण उसमें भी अपन को इसका प्रयोग करते हैं कि उसमें भी आप एक आवरण भी, क्योंकि तीक्ष्ण औषधियां हैं, इसलिए उसमें कफ का जो आवरण होता है वो भी हटता है, और साथ में मनोमय स्रोतों पर भी काम करता है। इसलिए उसके साथ में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। आवाज, मेरी आवाज आ रही है? इसमें हाँ जी। ये रसायन जो है वो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए परम उपयोगी है। इससे स्नायुविक दुर्बलता है वह ठीक हो जाती है। मस्तिष्क की कमजोरी की वजह से जो मूर्छा या उन्माद है, मृगी है, हिस्ट्रिया है, वह उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी अपने ज्ञान वाहिनी नाड़ियां हैं उसमें बल और चेतना की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग मानसिक रोगों में बहुत ज्यादा होता है। मनोविभ्रम अगर हुआ है या उन्माद हुआ है उसमें बहुत अच्छा होता है। यह रोग मानसिक चिंता, दुख, शोक, भय, कार्य में दिन रात अगर बहुत लिप्त रह रहे हैं, वर्कोहलिक हैं उसके वजह से, या गांजा, भांग, शराब इसका व्यवहार करने से, या अति स्त्री प्रसंग करने से, माथे में चोट लगने की वजह से, या पुराना कोई पेट की बीमारी है उसकी वजह से उन्माद होता है। तो मानसिक विकृति या जो ज्ञान वाली नाड़ियों की शिथिलता है उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त की वृद्धि हो जाने से रक्त में एकाएक गर्मी बढ़ जाती है। उसके वजह से गर्मी मस्तिष्क की ओर जाती है और वहां की नाड़ियों को कमजोर बना देती है, जिससे दिमाग ठीक ठीक काम नहीं कर पा सकता और बार बार वो भूल जाता है। भूल भूल कर काम करता है, जरूरी काम भी भूल जाता है। चित्त अस्थिर रहता है, चंचलता रहती है तो मन स्थिर नहीं रहता, किसी काम में मन नहीं लगता है, और आलस्य आता है, नींद नहीं आती है, भूख कम लगती है, विशेष चिंता होती है। तो ऐसे में वो कभी कभी सुनता नहीं है, असहनशीलता बढ़ जाती है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक दोष दो प्रकार के होते हैं। तो दोषों के हिसाब से अनेक लक्षण शास्त्रों में बताए हुए हैं। तो उसमें कुछ लक्षण पितृ वाले, पित्त ग्रह, देव ग्रह संबंधित भी रहते हैं। आगंतुज अगर अटैक हो रहा है उसके वजह से भी बहुत ज्यादा उन्माद और अपस्मार में तकलीफ होने लगती है। और ये कोमल प्रकृति वाले, कोमल मन वालों को जल्दी होता है, जिनको हम अवर्त सत्व बोलते हैं, हीन सत्व बोलते हैं। स्त्रियों को भी बहुत ज्यादा ये आक्रांतित करते हैं ये सब चीजें। और या गर्भाशय उन्माद है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि लड़कियों को अगर लेट मैरिज हो रहा है या संभोग की इच्छा तृप्ति नहीं हो रही है तो ये हो जाता है, जिसको हम हिस्ट्रिया बोलते हैं या गर्भाशय उन्माद बोलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है इसमें बहुत ज्यादा। तो ऐसे में चिंता बहुत ज्यादा रहती है, शोक, भय, पारिवारिक कष्ट, आकस्मिक मानसिक आघात होता है, या प्रसृत रोग या मेंसेस इरेगुलर होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, ये सबसे हिस्ट्रिया होता है, गर्भाशय उन्माद होता है। ऐसे में इसका प्रयोग करने से माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और दिमाग में जो गड़बड़ी है वह ठीक हो जाती है, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति आ
जाती है, कोई कोई ऊंचा सुन रहा है, या फिर कोई सुनता ही नहीं है, किसी की बोली बंद हो गई है, स्पर्श ज्ञान नष्ट हो गया है, या सुई चुभ होने से टैक्टाइल सेंसेशन है वो लॉस हो गया है, तो सूंघने की शक्ति, जो ज्ञानेंद्रियों की जो शक्ति है वो कम हो गई है, या किसी को मूर्छा आ रही है, बेहोशी हो रही है, तो इन सब में अगर स्मृति सागर रस का प्रयोग किया जाए, मतलब ब्राह्मी घृत वचा तेल का नस से देना है, ज्योतिषमती तेल का नस से देना है, शीरबला तेल का नस से देना है, वमन विरेचन बस्ती, कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हुए अगर हम लोग स्मृति सागर रस के साथ सर्पगंधा का चूर्ण दें या ब्राह्मी बट्टी ब्राह्मी घृत दें, तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। और प्रकुपित कफ और मानसिक धर्म की गड़बड़ी से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्मृति सागर रस का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बच्चों को ये देने से मेमोरी को एनहांस करता है, जो बच्चे बहुत डर जाते हैं एग्जाम में, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो मतलब एग्जाम का बात सुनते डरने लगते हैं, या फिर वाइवा देने जा रहे, प्रैक्टिकल देने जा रहे तब घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से, ट्वेल्थ का बोर्ड होता है उसका स्ट्रेस है, नीट का एग्जाम, तो ये सब में अगर हम स्मृति सागर रस का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है कि स्वस्थ मनुष्य को भी स्मरण शक्ति कम हो रही है, ऐसे लोगों में भी दे सकते हैं, पार्किंसन जैसी बड़ी बीमारियां हैं, एल्जाइमर्स है या मोटर न्यूरॉन डिजीज है, उसमें भी अगर हम लोग दें तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। कफ का आवरण जो है अगर मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा हो गया है उसको ये नष्ट कर देगा, और बात को भी ये बैलेंस कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम जी, जितेंद्र कुमार भांजा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, उड़ीसा के डॉक्टर जितेंद्र जी। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर आज तो मैंने थोड़ा सर, देर में कृपया जुड़ा हुआ बताइए। संभाषक ग्रुप में सर, फिर भी स्मृति सागर का प्रयोग हम ज्यादा ही करते हैं। जो भी सर आपने बताया कि भी मानसिक अवसाद रोगी आते हैं हमारे पास, वो जो भी रोगी आते हैं अदर डिजीज, लेकिन वो सोचते हैं कि हमको ज्यादा रोग हो गया, उसमें भी हम उनका प्रयोग करते हैं तो ज्यादा ही फायदा मिलता है सर। जिनको रात में नींद भी अच्छा नहीं होता है तो उसे देने से भी बहुत बढ़िया फायदा होता है सर। और वो जो भी सर आपने बताया उसको भी, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो हमारा यहाँ उड़ीसा में उसे सूचीबाई रोग बोलते हैं, उसमें वो बहुत बढ़िया काम करता है। जो कि जो फीमेल हो मेल हो ज्यादा अपने हाथ को धोते, पाँव को धोते, इसमें भी ये स्मृति सागर का जो रस है बहुत बढ़िया फायदा करते हैं। और स्टूडेंट में को भी याद नहीं आता है, जो भूल जाता है अपने पढ़ाई, और जो भी भूल जाता है वो भी बहुत कुछ भी याद आता है। हमने भी सारे उनको खा के भी दिखा है, बहुत अच्छा काम करता है। जो याद आने के लिए भी स्मृति सागर बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह हमने ज्यादा बहुत रोग में भी उनका प्रयोग करते हैं। और उसको भी जो स्वस्थ मनुष्य आपने बताया उनको भी खा सकते हैं, और उनका जो भी ध्रुति और स्मृति वो सब बढ़ते हैं इस स्मृति सागर का प्रयोग करने से। हम तो डे टू डे प्रैक्टिस में इसका ही प्रयोग सर करते हैं। इतना ही सर बताऊंगा। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? गंगवार सर आपने यूज किया है? गंगवार सर, मंजूनाथ जी, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर राम कुमार जी, सविता पेटे मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर सुमन कुमार जी बोलिए। अभय सर, भोसले सर कुछ बोलना चाहते हैं आप स्मृति सागर रस पे? नहीं, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूं, अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। कुछ बोलना चाहते हैं गंगवार सर? हाँ प्रणाम सर। सर मैंने ऐसे जो है बेड मीटिंग यूज किया है, बच्चे का था 13 साल का, एक लड़की थी सर, उसमें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया सर उसे। जी सर, और सर उन्माद वगैरह में तो ठीक है। प्रयोग कई किए हैं, जो या मेमोरी लॉस में जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सर मैंने प्रयोग किया है। जी, जी सर। तो क्या रिजल्ट है सर? तो सर उसने बेड मीटिंग बच्ची बंद कर दी सर 15 दिन के अंदर। अच्छा, हाँ सर। अच्छा है ना सर? हाँ सर, एक 13 साल की लड़की थी, एक 20 साल की लड़की थी सर। जी, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, रात को 9 बजे मिलते हैं। 9 से 10 हम क्लिनिकल समाचार करेंगे, आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।
बोलो।